संसार के बंधनों से छूटने के लिए, आवाज बंद कर दो, हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के द्वारा बहुत अनंत लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि संसार का बंधन छूट जाता है। संसार में रहते हुए भी हम संसार के बंधन से रहित होते हैं। संसार में हैं, संसार में सब कुछ काम करते हुए, सब कुछ काम करते हुए भी हम संसार के बंधन से रहित होते हैं। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्त बतावे संतोष सोई सद्गुरु मोहि भावे। संसार में कर्म करते हुए भी हम जो है संसार से अकर्मी रहते हैं। क्यों? कि संसार से मोह शक्ति से रहित होते हैं हम। संसार में तो रहते हैं पर संसार का मोह हमको नहीं होता है। संसार का मोह न होने से हमको संसार के कोई भी कर्म निपायमान नहीं होते, क्यों? संसार में मोहित नहीं है। संसार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं गिरता है। संसार का प्रभाव हमारे ऊपर गिरेगा जब जाकर के हम संसार में बंधेंगे। संसार के बंधन में जब ही होते हैं जब संसार का प्रभाव हमारे ऊपर गिरता है। तो इसलिए जो कब होता है कि संसार से वैराग्य को लेकर के महापुरुष रहते हैं। संसार से उनको वैराग्य होता है, राग से रहित उनका जीवन होता है। जिस चीज में हमारा राग नहीं होगा वह बंधन भी नहीं होगा। जैसे तुम बैठी हो, तुम्हारे पास में लोग गाने बजाने वाले गा रहे हैं, अगर उस गाने में तुम्हारा रुझान नहीं है, तुम्हारी रुचि नहीं है, तो गाने बजाने होते हुए भी तुम उनको नहीं सुनोगे। जिस चीज में रुचि नहीं तुम्हारे पास में हो रही है, वो चीज उसमें तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो वो होता हुआ भी तुम्हारे लिए ना के बराबर है। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार के सब खेल हो रहे हैं, पर ज्ञानी पुरुष उसमें लिपायमान नहीं होते। संसार के खेल हैं, केवल खेल मात्र हैं, पर संसार उनमें प्रवृत्ति नहीं रहते। उनका प्रवृत्ति रहित जीवन होता है ज्ञानी पुरुषों का। सत्संग का सार यह है कि हम जो है संसार में तो रहें, पर संसार के प्रभाव से प्रभावित न हो। जो संसार में रह करके संसार के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, वो संसार के बंधन में नहीं होता है। तो ये कैसे हो सकता है? कि जब यही हो सकता है, इसी प्रकार से हो सकता है कि संसार विजाती है, आप चैतन्य ज्ञान स्वरूप हैं। संसार में भी सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है। व्यक्तिगत रूप से वो सभी चेतन ज्ञान स्वरूप हैं, पर संसार के प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए वो संसार के बंधन में हो जाते हैं। जब हम संसार के प्रभाव में बाधित होते हैं तो संसार हमारे लिए बंधन हो जाता है। संसार में रहे, संसार के सब कर्म करें, पर संसार में बाधित न हो, संसार से प्रभावित न हो, तो हम संसार के बंधन में नहीं है। पर हम संसार के प्रभावित क्यों होते हैं? संसार में हम रुचि लेते हैं, संसार के खेल तमाशे में रुचि लेते हैं, संसार के प्रभाव में रुचि लेते हैं। नाते गोते रिश्ते हमने संसार से जोड़ रखे हैं, तो नाते गोते जोड़ने से और संसार के प्रभाव से उसमें हर्ष शोक है हमारा। संसार में हर्षित होते हैं, शोकित होते हैं, तो हम संसार के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। संसार हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। जैसे हमारे संसार में तो ये कब होता है? हम संसार से जब संबंध जोड़ते हैं, नाते गोते रिश्ते जोड़ते हैं संसार से, तो उसमें हम हर्षित शोकित होते हैं। उसमें हर्षित, कभी हर्ष होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे। उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पे गिरेगा और वो हमारे बंधन का कारण हो जाएगा। संसार में कुछ भी होता रहे, हम उससे प्रभाव अपने ऊपर नहीं गिरने दें, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। कुछ भी होता रहे संसार में, और कुछ भी होने का प्रभाव कब गिरेगा? जब उससे हम संबंध जोड़ेंगे, जब रिश्ता जोड़ेंगे संसार में। जैसे हमने संसार में जो हम जितने भी बैठे हुए हैं, इनसे तुमने रिश्ता जोड़ रखा है, तो इनका दुख सुख तुम्हारा दुख सुख होगा, इनके संबंधियों का दुख सुख भी तुम्हारा दुख सुख होगा। पूरे संसार में आप बंधन में आ जाएंगे। और यदि रिश्ते को तोड़ दें तो इनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। जो होता है सो होता रहेगा, तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा, तुम बंधन से रहित हो जाओगे। तो माने हुए का बंधन है। रिश्ते नाते गोते माने हुए के हैं। अगर रिश्ते नाते गोते तुम नहीं मानो तो कोई तुम्हारा रिश्ता नाता गोता नहीं है। तो इसलिए संसार में हम अपना रिश्ता मान लेते हैं। किसी से बहन का रिश्ता माना, किसी से काकी का रिश्ता माना, किसी का कुछ रिश्ता माना। हाँ, इस प्रकार से हम जो है उन रिश्तों में बंध जाते हैं और संसार के बंधन में आ जाते हैं।
तो हमको चाहिए उन सभी प्रभाव से हमको रहित होना चाहिए। सभी प्रभाव से, हाँ, तो सभी प्रभाव से रहित होकर के हम संसार के बंधन से रहित हो जाएंगे। हाँ, हाँ, से जो है हम संसार के बंधन से रहित होना चाहते तो संसार का रस न लें। संसार का रस हम जब ही लेंगे जब संसार से संबंध जोड़ेंगे, नाते जोड़ेंगे संसार से। तो संसार में तो रहे, प्रारब्ध है, जब तक संसार में रहना पड़ेगा, पर ये संसार का रस न लें। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी भूल गयो रस एया, ते जन प्रगट राम की दया। जो संसार का रस भूल गया वो समझो साक्षात राम जी का रूप है, क्योंकि तुलसीदास जी के इष्ट जो राम जी थे। इसी प्रकार से यदि हम संसार का रस लेते हैं तो संसार का बंधन हमको भोगना पड़ेगा। संसार के जो जितने भी बंधन उन बंधनों में बंधेंगे हम, और संसार का रस न लें, संसार से नाता गोता न निभाएं, तो हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति भी तुम्हारी मानी हुई है और बंधन भी तुम्हारा बनाया हुआ है। बंधन और मुक्ति दोनों तुम्हारे बनाए हुए हैं। यदि आप बंधन को मानेंगे तो बंधन है, और बंधन को न स्वीकार करें तो बंधन नहीं होगा तुम्हारा, तो आप मुक्त हैं। तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में है और बंधन भी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम जितना तुम्हारे समाज बैठा हुआ है इन सबसे आप बंधन जोड़ लें तो इनके दुख सुख तुम्हारे दुख सुख बन जाएंगे। अगर नाता नहीं है किसी से तो इनके दुख सुख तुम्हारे दुख सुख नहीं होंगे, आप दुख सुखी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से विवेकमान पुरुषों को संसार में रहें पर संसार से किसी प्रकार का संपर्क न रखें। संपर्क का मतलब उनकी आसक्ति छोड़ दें। आसक्ति रहित तो होकर के हम संसार में रहें तो संसार से हमारा नाता नहीं रहेगा, एक तरह से हम संसार के बंधन से रहित होंगे। तो इसी प्रकार से जो विवेकमान पुरुष होते हैं संसार में तो रहते हैं पर संसार में आसक्त नहीं होते। तो आसक्ति रहित जीवन हमारा वैराग्यमय जीवन होता है। वैराग्यमान पुरुषों के कर्म नहीं बनते क्योंकि वैराग्यमान है, वो संसार में आसक्ति नहीं। आसक्ति युक्त जो कर्म किए जाएंगे वो बनेंगे, वो भोगने पड़ेंगे। और जो आसक्ति रहित है तो कर्म उनसे ही होंगे जो आसक्ति रहित है, और कर्मासक्त न होने के नाते से उनके वो कर्म नहीं बनेंगे और भोगने भी नहीं पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से संसार में हम जो है कर्म हम स्वयं बनाते हैं, क्यों आसक्ति लेकर के कर्म कर रहे हैं इसलिए। तो इसलिए विवेकमान पुरुष संसार में तो रहते हैं पर संसार में मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। तो संसार के मोह भ्रम से रहित होकर के फिर संसार में रहो तो संसार तुम्हारे बंधन का कारण नहीं होगा। इस प्रकार से विवेकमान पुरुषों का रहने का वो होता है। इसी प्रकार से तुमको भी रहना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।